क्या है मानवता के अधिकार, सबको ये बताते चलें। क्या है मानवता के अधिकार, सबको ये बताते चलें। दिलों में अलख जागरूकता के हम जलाते चलें। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक जितने भी अधिकार हैं, लोगों को उनके बारे में समझाते चलें। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त, आपका अपना डॉक्टर विपिन गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव प्राचीन मानवाधिकार काउंसिल। मुझे याद है कि स्कूल के दिनों में मुझे पढ़ाया गया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके पहले हमारे देश में साहूकारों द्वारा, जमींदारों द्वारा या उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग के लोगों का, साहूकारों के द्वारा जो लोग उनसे कर्जा लेते थे और समय पे उनका वापस नहीं कर पाते थे, उनका शोषण किया जाता था। उनकी ज़मीनें हड़प ली जाती थी और उन्हें बंधुआ मजदूर बना करके काम कराया जाता था। कुछ जो जमींदार होते थे उनके द्वारा भी कुछ लोगों से अपने खेतों में काम करवाया जाता था और उनको उनकी जो मजदूरी होती थी या तो नहीं दी जाती थी या देते भी थे तो इतनी देते थे जो उनकी मजदूरी से बहुत कम होती थी। इसलिए जब हमारे देश का संविधान बना तो जो हमारी संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने इस टॉपिक के ऊपर बहुत गहन अध्ययन किया। इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ सोचा कि देश जो है वो बहुत आगे तक जाना है और अगर ये सारी दिक्कतें रहेंगी तो देशवासियों को बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए जब देश का संविधान बना तो शोषण के विरुद्ध भी एक अधिकार देश के नागरिकों को दिया गया, जिसे हम राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया। अनुच्छेद 23 में 2 खंड हैं। पहला है जिसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट वन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव के साथ दुर्व्यवहार। मानव को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। इसमें प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति पे भी रोक लगाने की बात कही गई है, क्योंकि जब वेश्यावृत्ति होती है तो एक लड़की को खरीदा या बेचा जाता है। लड़की को बचपन में कहीं से अगवा कर लिया जाता है और उसे ले जा कर के वहाँ बेच दिया जाता है, जिससे उसका बहुत बड़ा शोषण होता है। उसको पता भी नहीं चलता है कि उसके क्या अधिकार हैं। इसमें सेकंड वन है बैंडेड लेबर, बेगार श्रम। इसमें होता क्या है कि जैसे किसी से काम कराया गया और उसको मजदूरी नहीं दी गई या दी गई तो बहुत कम दी गई। थर्ड वन है बालात श्रम, फोर्स्ड लेबर, मतलब किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है। अगर कोई काम करना नहीं चाह रहा है तो उससे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवाएगा। अगर इनमें से कोई भी जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं उसका उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो राज्य को अधिकार है कि वो उसको सजा दे। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि देश में अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई आपात स्थिति आ गई, तो उस समय सरकार आपसे काम ले सकती है। जैसे अगर देश का किसी देश से युद्ध छिड़ गया और उस समय अगर सैनिक की कमी है तो अगर सरकार चाहे तो लोगों को बुला करके या उनको पकड़ करके लड़ाई के लिए भी तैयार करके भेज सकती है। अभी कोरोना काल में गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो डीए होता है कर्मचारियों का, वो उस पर रोक लगा दिया था कि जून 2021 तक किसी भी कर्मचारी को डीए नहीं मिलेगा। ये था अनुच्छेद 23। अब हम अनुच्छेद 24 के बारे में जानते हैं। साथियों, अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को किसी भी जगह पे काम करना दंडनीय अपराध है। अगर कोई 6 साल से 14 साल के बच्चे को अपने यहाँ नौकरी पे रखता है या उससे कोई काम करवाता है, चाहे पैसा ही क्यों ना दे रहा हो, वो कानूनन जुर्म है, उससे वो काम नहीं करवा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास कमजोर ना पड़े। अगर किसी संस्था में 6 साल से 14 साल के बीच का कोई बच्चा कार्य करते हुए पाया जाता है, उस संस्था के ऊपर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत केस हो सकता है। साथियों, ये था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लोगों के बीच में इसको शेयर करिए, जिससे हमारे देश का हर एक नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।